अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अपने कब्जे में लेने के बाद पूरी दुनिया में ये शो कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के लोग डरे हुए क्यों हैं? उनके डर के पीछे का कारण डूम्सडे प्लेन है। जी हाँ, समझिए, मादुरो को अपने कंट्रोल में लेने के बाद कई सारे देश अमेरिका के विरोध में खड़े हो गए और अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि शायद ये लोग हम पे वॉर भी कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन को हवा में उतारा। अमेरिका में इसका ऑफिशियल नाम E-48 प्लेन भी है। डूम्सडे प्लेन की खासियत यह है कि हवा में रहते हुए जमीन पे, पानी में और हवा में तीनों जगह पे न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट कर सकता है और अगर इस पे कोई न्यूक्लियर वॉर करेगा तो उससे खुद को बचा भी सकता है। साथ ही साथ इस प्लेन की खासियत ये है कि ये कई दिनों तक लगातार हवा में उड़ सकता है क्योंकि इसके पास खुद को रिफ्यूल करने की क्षमता है हवा में। इस प्लेन को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए या फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या फिर सबसे बुरे हालात बन जाए तो इस प्लेन में अमेरिका के प्रेसिडेंट, वहां के होम मिनिस्टर और कुछ मिलिट्री जनरल्स बैठ करके पूरे अमेरिका को हवा में रहते हुए ही कंट्रोल कर सके। इसलिए अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन को हवा में उतारा ताकि पूरे दुनिया में ये संदेश पहुंच सके कि अमेरिका सबसे बुरे हालात के लिए भी तैयार है। और ये देखते हुए वहां के लोग घबरा गए कि शायद अब अमेरिका पे अटैक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये प्लेन सिर्फ अमेरिका के पास है? तो जी नहीं, डूम्सडे E-48 प्लेन तो अमेरिका के पास है ही, लेकिन इसके जैसा प्लेन ही रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी है। लेकिन अमेरिका का डूम्सडे प्लेन बहुत ही ज्यादा हाईटेक प्लेन है।